यार जब टकराए थे ये दोनों तो बहुत धमाका हुआ था टाटा स्टील में। गुकेश चैंपियन बनते बनते रह गए थे और प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील का खिताब उनसे जीत लिया था। और एक साल बाद गुकेश वर्सेस प्रज्ञानंदा यहाँ पर क्लासिकल में टकराएंगे और गुकेश देखते हैं क्या रिवेंज ले पाएंगे। यहाँ पर घड़ी दबा दिया है और गुकेश ने E4 खेल करके अपने खेल की शुरुआत की है और देखते हैं प्रज्ञानंदा पूरी तरह से फोकस। दो बाजियां हारे टाटा स्टील में, तीसरा ड्रॉ रहा और ये है चौथा मुकाबला। सामने है विश्व चैंपियन और प्रज्ञानंदा ने जवाब दिया है फ्रेंच खेलते हुए। E6 खेल करके यहां पर जवाब दिया है प्रज्ञानंदा ने और गुकेश ने खेल दिया है D3। वो क्या यहां आज हमको किंग्स इंडियन अटैक यहां पर देखने के लिए मिलेगा गुकेश से, जो गुकेश नॉर्मली चूज करते हैं। यहां पर D5 आते हुए इमीडिएटली खेल दिया है D5 प्रज्ञानंदा ने। फ्रेंच के खिलाफ किंग्स इंडियन जो है बॉबी फिशर इस्तेमाल करते थे और उन्हीं ने सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। गुकेश ने खेला है उनका फेवरेट क्वीन E2 वेरिएशन, ना G3, नाइट नाइट F3, ना नाइट D2। यहां पर जो स्टैंडर्ड है नाइट D2 है उसको ना खेलते हुए क्वीन E2 को चुना है यहां पर। और प्रज्ञानंदा ने इमीडिएटली एक्सचेंज कर दिया है पॉन को E4 पर। D into E4, D into E4 यहां पर होता हुआ। और टाटा स्टील खेलना हर किसी का सपना होता है, इस टूर्नामेंट को खेलना। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया E5। तो अगर हम देखें तो यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया है यहां पर जहां पर ब्लैक ने व्हाइट ने कुछ भी अलग नहीं किया है, सिर्फ क्वीन एक एक्स्ट्रा है व्हाइट का और यहां पर व्हाइट का एक पीस एक्स्ट्रा आते हुए। तो अगर आप देखो एक तरीके से तो यहां पर व्हाइट एक पीस आगे चलेगा, लेकिन ये क्वीन के चूंकि सामने रखा हुआ है, बिशप के सामने क्वीन रखा हुआ है, तो आपको एक बार एडजस्ट करना पड़ेगा। पोजीशन लगभग यहां पर बराबर। यहां पर C3 खेल दिया है नाइट ताकि D4 ना आने पाए और इसी घर का इस्तेमाल आप क्वीन को हटने के लिए करते हैं ताकि बिशप के लिए जगह बना सकें। क्योंकि जब भी एक्सचेंज वेरिएशन खेला जाता है यहां पर जो एक्सचेंज हुआ है सेंटर पर, तब उसके बाद G3 जो है व्हाइट नहीं करता है, व्हाइट बिशप को E2 से ही निकाल लेता है। फिर क्वीन C2 खेल दिया यहां पर गुकेश ने बिशप के लिए जगह बनाते हुए। और नॉर्मली हम देखते हैं कि जब सेंटर पर एक्सचेंज नहीं होता है तो बिशप जो है वो G2 से निकलता है। बिशप आते हुए यहां पर C5 पर और बिल्कुल बराबर की स्थिति आप कह सकते हो। यहां पर कोई एडवांटेज नहीं है यहां पर किसी को। बिशप E2 यहां पर खेल दिया है गुकेश ने और अब देखते हैं कि प्रज्ञानंदा यहां पर क्या चूज करते हैं इस पोजीशन में। नाइट तो F16, ओ नाइट G7 से निकाला है, E7 से निकाला है, सॉरी नाइट E7 से यहां पर गेम में आते हुए। और गुकेश ने कैसल कर लिया है यहां पर, तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से खेलते हुए, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। मोहरे जो है वो बेहतर तरीके से बाहर आएंगे। देखना यह होगा कि ये बिशप कहां से बाहर आएगा। यहां पर प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है नाइट G6। तो एक तरह से बोलते हुए कि आपने G3 नहीं किया यहां पर, तो ये जो दो स्क्वायर है इसका मैं कभी ना कभी इस्तेमाल कर सकता हूं। खैर गुकेश ने निकाला है नाइट A3। ये एक लालच है एक्चुअली में, ये एक लालच है कि आप बिशप से मार दीजिए नाइट को अगर आप मारना चाहते हो। फिर मैं डबल बिशप लेके खेलना चाहूंगा, फिर ये बिशप यहां से भी आ सकता है। मार दिया यहां पे प्रज्ञानंदा ने, एक्सेप्ट किया है ये स्ट्रक्चर को डैमेज करना। बदले में क्या मिला है, व्हाइट को एक ओपन फाइल और डबल बिशप पेयर यहां पर मिलता हुआ। तो अब देखते हैं कि गुकेश क्या करेंगे। कंटिन्यू गुकेश की तैयारी है बराबर, उन्होंने पॉन तो यहां पर मार दिया है और प्रज्ञानंदा के लिए ये स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिशप को यहां से नहीं आने देना चाहेंगे। यस H6 किया है, जैसा कि इस तरह के स्ट्रक्चर में अक्सर आप करते हो। आप सामने वाले को बिशप को लिमिट में रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने डबल बिशप दे दिया है अपोनेंट को, तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप उसको ज़्यादा खुल के खेलने ना दें। और यहाँ पर गुकेश ने फाइनली G3 किया है। ये दो स्क्वायर को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अब इस कंडीशन में जब आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है तो अब आप बिशप नहीं देना चाहेंगे कभी भी, आप बिशप को गेम में रखना चाहेंगे। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने कैसलिंग कर ली है और तो आप कह सकते हैं प्रज्ञानंदा ने अपनी तरफ से सुरक्षित खेल खेला है। यहाँ पर नाइट पीछे आते हुए D2 पर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास डबल बिशप है तो वो खेलने चाहिए। यहाँ पर B6 कर दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक कोशिश करेगा ये बिशप यहां से एक्सचेंज करने की, और ऐसे में ये नाइट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टॉप करता है अपोनेंट को कि वो बिशप एक्सचेंज कर पाए। और देखते हैं कि गुकेश अब यहां पर क्या खेलेंगे। गुकेश ने पहले तो A4 कर दिया है, ओके, ताकि वो जरूरत पड़ने पर वो A5 आगे ना आए, वो नाइट वगैरह यहां पे ना आने पाए। और यहां पर क्वीन F6 लेकर के आए हैं
प्रज्ञानंदा, तो उनके सारे मोहरे बाहर आते हुए अब सिर्फ लाइट कलर का बिशप बचा है, जैसे ब्लैक का डार्क, व्हाइट का डार्क कलर का बिशप बचा है। यहां पर रुक को D1 लेकर के आए हैं गुकेश, और देखना ये होगा कि क्या इस बिशप को यहां से घुमाने वाले हैं या इस स्क्वायर का यूज अपने नाइट के लिए करने वाले हैं। बिशप A6 एक्सचेंज के लिए सामने रखा है, बट मुझे नहीं लगता कि गुकेश ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनके लाइट स्क्वायर्स काफी वीक पड़ सकते हैं। गुकेश ने खेल दिया नाइट C4, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिशप, ये निकलना तो वाला श्योर है, क्योंकि ये यहां तो रुक F8 लेकर के आएंगे, प्रज्ञानंदा ले आए हैं यहां पर। ये बिशप A3 से आएगा, E3 से आएगा, कहां से आप बाहर निकालने वाले हैं? बिशप A3, तो पोजीशन यहां पर बैलेंस है। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि इसके आगे प्लान क्या अप्लाई होंगे। क्या यहां पर हम देख सकते हैं रुक एक्सचेंज, देख सकते हैं सिंपल, यस रुक इनटू D1 मार दिया प्रज्ञानंदा ने, और स्ट्रक्चर डैमेज जरूर है, लेकिन क्या वहां तक पहुंच पा रहा है ब्लैक, हमला कर पा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक D1 यहां पर, क्योंकि डबल बिशप जो है वो काफी अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल बोर्ड पर। रुक D8 आते हुए तो और एक्सचेंजेस की संभावना यहां पर, और जब भी आप अगर बिशप एक्सचेंज करें, क्योंकि ये थोड़ा तो अनकंफर्टेबल है यहां पर पीसेस का फंसा सा होना। नाइट E3 लिया है गुकेश ने, गुकेश बोले ठीक है मैं रेडी टू एक्सचेंज हूं, यहां पर एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, शायद D5 का स्क्वायर, F5 का स्क्वायर घोड़े के लिए चाहिए बदले में, तो यहां पर कुछ और एक्सचेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। रुक इंटू D1 यहां पर आता हुआ, सो आई थिंक क्वीन इंटू D1 आने वाला है यहां पर, और वही सही लगता है। यस क्वीन इंटू D1, तो यहां पर एक और एक्सचेंज देखने को मिल सकता है, बिशप इंटू बिशप, क्वीन इंटू बिशप, यस बिशप इंटू बिशप यहां पर प्रज्ञानंदा ने कर दिया है, गुकेश ने खेल दिया क्वीन इंटू बिशप। और अब देखिए स्ट्रक्चर तो अभी भी डैमेज है यहां पर, लेकिन ये बिशप अच्छा काम कर रहा है, ये नाइट के पास कुछ अच्छे घर हैं यहां पर। क्वीन पीछे गया है D फाइल का फायदा लेने के लिए, फिलहाल नाइट यहां पर है तो D1 पर एंट्री तो नहीं है। क्वीन गया है गुकेश का B5 के स्क्वायर पर, और चैलेंज करते हुए इस नाइट को, इस पॉन पर भी थोड़ा सा यहां पर प्रेशर डालते हुए। और कभी कभी हम कहते हैं कि दोनों खिलाड़ी जो है वो बहुत संभल के खेल रहे हैं, और दोनों जानते हैं कि किस तरह की पोजीशन में रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है पर्सनली ये ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। नाइट A7 गया है यहां पर, नाइट A7, क्वीन D5 पर रख दिया, तो गुकेश बोल रहे हैं चलिए एक्सचेंज करते हैं। हालांकि यहां पे एक्सचेंज करने पे फायदा गुकेश को भी हो सकता है। ओके, उन्होंने खेल दिया यहां पर क्वीन को E8 पर, तो इसका फायदा क्या हुआ, गुकेश को फाइल मिल गई है D फाइल, और पर ये नाइट भी F5 पर आ रहा है। नाइट F5 पर आते हुए, हालांकि जब तक स्ट्रक्चर सॉलिड है ब्लैक का, और आप यहां पे देखिए ये भी पॉन हैंगिंग है, तो जरूर सावधान तो रहेंगे प्रज्ञानंदा, लेकिन नज़र उनकी इधर भी है। यहां पर नाइट को C8 पे खेला है, फिलहाल आप नहीं मार सकते थे ये पॉन को, बिकॉज यहां पर भी थ्रेट था। एंड नाउ गुकेश ने खेला H4, वो अभी भी इनवाइट कर रहे हैं पॉन मारने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनका भी नाइट मर रहा है एक्चुअली। तो C5 किया है यहां पर, और बिशप को थोड़ा सा एक्चुअली लिमिट किया है। गुकेश ने खेला है C4, वो अभी भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि आप क्वीन A4 अगर आएंगे मारने, तो एक्चुअली में आफ्टर इवन बिशप B2 E5 भी मर सकता है, और ये भी मर रहा है बाद में एक्चुअली में, तो वो वापस जाना पड़ेगा और पॉन वापस रिकवर हो जाएगा। तो खैर नाइट E7 खेला, और गुकेश ने नाइट इंटू E7 यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया है। तो लगातार एक्सचेंजेस होते हुए किससे मारेंगे, अगर आपने नाइट से मारा तो पॉन मर रहा था E5 का, तो क्वीन E7 मारा है यहाँ पर, और शायद आप बिशप को रीरूट करेंगे, बिशप B2, यस बिशप B2, अभी E5 पे नज़र है, आप F6 चल नहीं सकते। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर खेला है H5। कंपेयर टू पहले दो गेम प्रज्ञानंदा आज काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं, और उनको पता है कि स्थिति खराब, ज़्यादा स्ट्रेच ना करें पोजीशन में, वही अच्छा रहेगा। यहाँ पर गुकेश वापस आते हुए D1 पर सपोर्ट लगा दिया है, यहाँ पर A4 पर, और नज़र है H5 पर। प्रज्ञानंदा ने खेला है क्वीन E6,
और C4 पर नज़र है उनकी। गुकेश ने यहाँ पर H5 मारा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 2-3 पॉन अलग अलग हैं, ये तीनों पॉन अलग अलग हैं। प्रज्ञानंदा की एंट्री हो गई है यहाँ पर C4 पर और गुकेश ने खेल दिया है क्वीन F5। अभी नज़र E5 के पॉन पर। तो बोले आप यहाँ पर दूसरे पॉन मारिए। क्वीन इंटू A2 मार दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। एंड नाउ गुकेश की तैयारी क्या है यहाँ पर? गुकेश ने खेला है H5। वो बोल रहे हैं आप मेरा बिशप मार लीजिए, मैं आपका नाइट मारता हूं। और क्या परपेक्चुअल ढूंढ रहे हैं गुकेश यहां पर। यस, क्वीन इंटू B2, पॉन इंटू E6। यहां पर अभी F7 पे देखिए प्रॉब्लम है, तो आपको वो मारना पड़ेगा। और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे, क्या वो किसी तरीके से इस गेम में कुछ कर सकते हैं। क्वीन C1 चेक, किंग आ गया G2 पर, कोई चेक नहीं आ रही है अब। और पॉन इंटू E6 यहां पे मारिए तो ड्रॉ की तरफ गेम जाता हुआ, क्योंकि अब चेक आना शुरू हो जाएंगे। मे भी क्वीन इंटू G6 मार सकते हैं एक बार, क्योंकि B6 भी मर रहा है। क्वीन इंटू G6 मार दिया यहां पर गुकेश ने। गुकेश के पास 4 पॉन, प्रज्ञानंदा के पास 5 पॉन। अभी B6 मर रहा है, E5 भी चेक देके मर रहा है एक्चुअली में। तो उन्होंने C4 खेला है, बचाया नहीं, क्योंकि यहां पर आप ये देख सकते हो। तो आप परपेक्चुअल यहां पर आना शुरू हो जाएगा। क्वीन यहां से चेक, इंटरेस्टिंग था। E8 भी चेक दे सकते, E8 नहीं, E8 शायद ठीक नहीं है, सॉरी। हाँ, E8 पे क्वीन H6 आ रहा है, तो क्वीन H7 ये ज़्यादा इजी है। क्वीन F5 क्योंकि क्वीन बीच में नहीं आ पाएगा। क्वीन F5 चेक, और अगर आप यहाँ पे क्वीन H6 भी आते हैं तो वो उतना सेफ नहीं है, तो पीछे ही जाना पड़ेगा यहाँ पर। किंग G8, और शायद ये मैच अब ड्रॉ की तरफ बढ़ता हुआ। देखते हैं कि गुकेश क्वीन E6 ही खेलेंगे, और कोई तो लगता नहीं यहाँ पर कुछ और करेंगे वो। यस, चेक देते हुए यहाँ पर वेस्ली इवांचुक आकर के, महान वेस्ली इवांचुक आके मैच देखते हुए, और चेक 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 चेक। और ये मैच जो है वो डेफिनेटली ड्रॉ की तरफ जा रहा है ये, और ये चेक, और शायद दोनों खिलाड़ी सहमत हो जाएंगे। और वो एक आध बार बोल रहे हैं और खेल देते हैं, और यहाँ पर ड्रॉ हो गया है ये मुकाबला। पिछले बार जब वो मैच हुआ था, मैं याद है क्या हुआ था बहुत ही हाई प्रेशर गेम हुआ था। और एक बार टाटा स्टील में गुकेश ने प्रज्ञानंदा को हराया भी है। और यहाँ पर कुछ डिस्कशन चलता हुआ, शायद कुछ हो सकता था। प्रज्ञानंदा से शायद वही डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर गुकेश का। और ये बहुत अच्छा लगता है देख करके कि मैच के बाद, चाहे वो अर्जुन गुकेश हो, गुकेश प्रज्ञानंदा हो, प्रज्ञानंदा अर्जुन हो, वो ज़रूर बात करते हैं, ज़रूर डिस्कस करते हैं अपने मैच के बारे में क्या हो रहा था। और ये एक्चुअली में दिखाता है कि रिलेशंस कैसे हैं आपस में। एक ही टीम के प्लेयर हैं, इंडियन टीम के, और इस साल ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वर्ण पदक हासिल करने की तैयारी रहेगी भारतीय टीम की। सो देखते हैं क्या कुछ होगा। बट ये बेहतरीन मुकाबला रहा। किंग्स इंडियन ओपनिंग में मैच खेला गया, और अगर आप फ्रेंच के खिलाफ किंग्स इंडियन में तैयारी करना चाहते हैं तो ये मैच आपके लिए एक उदाहरण जो है वो बन सकता है सफ़ेद मोहरों से।